स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल क्या होता है? दिस इज स्केल, साथ साथ में लिखना भी आपने, टू मेजर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस। ये आपको किसी एसिड और किसी बेस की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है। और इन पीएच, ये जो वर्ड है ना पीएच, इसमें जो पी है दैट स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। एंड एच स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। और कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन को ये बड़ी ब्रैकेट में ऐसे करके एच पॉजिटिव आयन लिख देते हैं। उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। मतलब बेसिकली जो पीएच स्केल है वो आपको पोटेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन के बारे में बताता है। मींस pH will give you information about concentration of H positive ions in the solution। सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है उसी के अकॉर्डिंग पीएच डिसाइड होता है। ओके। और हाउ टू कैलकुलेट पीएच, उसके लिए फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सर माइनस लॉगरिथम, ये LOG जो लिखा है इसका मतलब होता है लॉगरिथम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स में एडिशन करना एक ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन करना एक ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन करने का भी एक ऑपरेशन होता है, वैसे ही हर नंबर का लॉग करने का भी एक ऑपरेशन होता है। लॉग का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा, बट लॉग, उससे पहले पीएच का मतलब क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। और आपको ये तो पता ही है कि किसी भी सोल्यूशन में जितने एच पॉजिटिव आयन होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो पीएच मींस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। दिस इज द मीनिंग ऑफ पीएच। ठीक है। अब ये लॉग का मीनिंग क्या होता है वो मैं साइड में समझाता हूँ। जैसे दो तरीके के लॉग होते हैं। जिन बच्चों को ये समझ ना आए ना लॉग, तो कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। अगर आप प्लस वन प्लस टू में साइंस नहीं ऑप्ट करना चाहते तो इट्स ओके, बट अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको लॉग का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे लॉग का मतलब होता है, दो तरह के लॉग होते हैं। एक का होता है बेस ई, एक दूसरा तरह का लॉग होता है उसका होता है बेस 10। जो बेस ई वाला लॉग होता है उसको बुक्स में LN लिखते हैं, और जो लॉग 10 वाला लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है उसको बुक्स में लॉग लिखते हैं, सिंपल। जैसे यहाँ पे मैंने लॉग लिखा ना, इसका मतलब है ये लॉग बेस 10 वाला लॉग है। ठीक है। अब लॉग का मीनिंग क्या होता है देखो। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं कोई नंबर है एक्स, उसका लॉग का आंसर आ रहा है वाई। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो लॉग का बेस है, यहाँ पे बेस कौन सा 10, क्योंकि जब सिंपल लॉग लिखते हैं मैंने बोला कि उसका मतलब होता है लॉग ऑफ बेस 10। ठीक है। तो इसका मतलब है 10 की पावर कितनी रेज करें कि एक्स बन जाए। और अगर उसका आंसर वाई आ रहा है इट मींस 10 की पावर वाई रेज करने पे एक्स बन जाता है। तो इसी चीज को अगर मैंने दूसरे तरीके से लिखना हो तो मैं लिखूंगा 10 की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। जैसे मैं अगर मैं पूछ लूं लॉग ऑफ 100 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी? 10 की पावर कितनी रेज करें कि वो 100 बन जाए? सर 2। तो इट मींस लॉग ऑफ 100 कितना होता है 2। बट शर्त ये है कि जो लॉग है उसका बेस 10 होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है 10 की पावर कितनी रेज करें कि वो 100 बन जाए, 2। अगर आपको मैं पूछूं लॉग ऑफ 1000 कितना होगा,
3 3 3। तो 10 की पावर कितनी रेज करें कि वो 1000 बन जाए? 3, क्योंकि 10 की पावर 3 करोगे उसका मतलब है 1000, 10 की पावर 2 करोगे उसका मतलब है 100। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लॉग। जब भी किसी नंबर का लॉग कर रहे होते हैं हम, उसका मतलब है 10 की पावर कितनी रेज करें कि वो वाला नंबर बन जाए, ये मतलब होता है लॉग का। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं लॉग ऑफ 10 की पावर -5 कितना होगा? ऋषा बेटा कितना होगा लॉग ऑफ 10 की पावर -5? 10 की कितनी पावर रेज करें कि वो 10 रेज टू पावर -5 बन जाए? सर -5 -5, क्योंकि 10 की पावर -5 रेज करोगे वो 10 की पावर -5 बन जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से एक जनरल प्रॉपर्टी निकल के आती है। क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है? जो हमने यहाँ इस वाले कंसेप्ट में यूज करनी है कि log ऑफ 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू x। 10 की पावर x का log कितना आता है? x। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है अशीन? अच्छा चलो, अब ph के तरफ मूव करने से पहले एक लास्ट, log ऑफ 1 कितना होगा? सर 0 10 की पावर कितनी रेज करें कि वो 1 बन जाए? 0, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 ना। तो log ऑफ 1 कितना होता है? 0। तो ऐसे लिखाते हैं लॉग। जो 10 के मल्टीपल होते हैं ना, जैसे 10, 100, 1000, 10 की पावर -5, इनका लॉग कर निकालना तो बहुत इजी है। बस हाँ, जैसे अगर आप पूछोगे सर लॉग ऑफ 5 कितना होगा, इसकी वैल्यू बताओ, मतलब 10 की पावर कितनी रेज करें कि वो 5 बन जाए, तो ये आंसर फ्रैक्शन में आएगा। जैसे इसका जो आंसर होता है वो होता है 0.698। अगर 10 की पावर 0.698 करोगे तो वो 5 बन जाता है। ये वैल्यूज आपको याद क्रैम करनी पड़ती हैं। ठीक है, बट अभी आपको सिर्फ 10th लेवल पे अभी आपको 10 के मल्टीपल्स आने हैं। ये जो दूसरे वाले नंबर है उनके लॉग नहीं आएंगे, तो उनको छोड़ दो अभी आप। ठीक, अब वापिस आते हैं टॉपिक पे। तो मतलब पीएच कैसे निकलती है किसी भी सॉल्यूशन की? उस सॉल्यूशन में जितने भी H पॉजिटिव आयन हैं, जो भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, उसका नेगेटिव लॉगरिथम कर दो। जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दी पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, मींस हाउ टू कैलकुलेट pH of solution? इसका आंसर है जस्ट डू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसको H के साथ, H को बड़ी ब्रैकेट में डाल के ऐसे शो करते हैं, इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास, लेट अस हैविंग a solution which has concentration of H positive ions 10 की पावर -2 मोलर। हाँ, ये भी शर्त है कि जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो मोलर में गिवन हो, कैपिटल M में। मोलर का मतलब मैंने आपको बताया था ना, मोलर कंसंट्रेशन को यूज करने के लिए यूज होता है, ऐसा यूनिट है ये। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है? 10 की पावर -2 मोलर। तो बताओ उसका पीएच कितना होगा? व्हाट विल बी द पीएच? सर -2 काली कर गया तो सर लगता है, +2 मेरे को लगता है +2 ज्यादा। हाँ शाबाश। व्हाट विल बी दी पीएच? तो इसका आंसर है, देखो पीएच निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और आपके पास सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है? 10 की पावर -2 मोलर। तो आपको याद आया कि 10 की पावर x, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 10 की पावर x का जो लॉग है वो कितना होता है x। तो लॉग ऑफ 10 की पावर -2 कितना होगा?
दिस कम्स आउट टू बी -2, और नेगेटिव एक बाहर पहले लगा हुआ है तो ये बन जाएगा +2। तो उस सॉल्यूशन का पीएच कितना है? 2। तो इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है? 2। जब आपको कोई बोले कि pH इक्वल टू 2, उसका मतलब है इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी है? 10⁻⁻2 मोलर। कितनी बात समझ में आती है? अब नेक्स्ट हमारे मन में उठता है व्हाट इज pH ऑफ न्यूट्रल वाटर। क्वेश्चन उठता है व्हाट इज pH ऑफ वाटर। वाटर में यहाँ पे प्योर वाटर की बात कर रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले ये समझो कि जब भी हम प्योर वाटर लेते हैं, मान लो ये कंटेनर है, इसमें आपने यू हैव टेकन प्योर वाटर। जो वाटर होता है आपको पता है उसकी भी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है। जब उसकी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है देयर इज प्रोडक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वाटर होता है, इस वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से कितने H पॉजिटिव आयन बनते होंगे? 10⁻⁻7 मोलर। वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से ही 25 डिग्री सेल्सियस पे इस किसी भी प्योर वाटर में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻⁻7 मोलर। वो बात लगा है कि उसमें OH नेगेटिव आयन भी उतने ही होते हैं। OH नेगेटिव आयन कितने होंगे? 10⁻⁻7 मोलर। ठीक। तो व्हाट विल बी द pH ऑफ प्योर वाटर? व्हाट विल बी द pH ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की पीएच क्या होनी चाहिए फिर बताओ? ये जो प्योर वाटर है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी होती है? मैंने अभी क्या बोला? प्योर वाटर की इतनी सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाती है कि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बने 10⁻⁻7 मोलर, और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितनी बने? ये भी 10⁻⁻7 मोलर। ठीक है। तो बताओ प्योर वाटर की पीएच क्या होगी? पीएच देखते टाइम सिर्फ आपने कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन देखनी है। तो बताओ क्या होगी पीएच? सर 7। 7। वेरी गुड। पीएच निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला बस यही है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है? 10⁻⁻7। तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 आंसर। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाली? व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस पॉइंट? सर थोड़ा सा ऊपर कर। एक मिनट। कंक्लूजन क्या निकाली? न्यूट्रल सब्सटेंस जो होते हैं, क्योंकि वाटर न्यूट्रल ही है ना, न्यूट्रल वाटर ना तो एसिड है ना तो बेस है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैज pH इक्वल टू 7। जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस आपके पास है नेचर में, उनका pH 7 होता है। अब हम pH स्केल को डिस्कस करने वाले हैं। लिख लो पहले। जो प्योर वाटर की pH इक्वल टू 7 हम कहते हैं ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर इतना सेल्फ आयोनाइज हो जाता है कि उसमें कितने H पॉजिटिव आयन बने? 10⁻⁻7। और कितने OH नेगेटिव आयन बने? 10⁻⁻7। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ना तो हो सकता है कि वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन इस अकॉर्डिंग हो कि H पॉजिटिव आयन बने 10⁻⁻6 और OH नेगेटिव आयन भी बने 10⁻⁻6। ठीक है। तो इसलिए ये जो पीएच स्केल हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, अभी के लेक्चर में, वो पीएच स्केल जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे वैलिड है। अगर टेम्परेचर इससे कम या ज्यादा हो तो वो वाला पीएच स्केल वैलिड नहीं है। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं। अब हमें पता लग गया कि जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है ना, उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। सो व्हाट अबाउट एसिड्स? तो अब क्वेश्चन मन में उठता है व्हाट अबाउट पीएच ऑफ एसिड्स? जो एसिड्स की पीएच है उनके बारे में क्या ख्याल है? उनकी पीएच क्या होती होगी? एसिड्स के जो सोल्यूशन होते हैं, ओहो ये तो, एसिड के जो सोल्यूशन होते हैं वो कैसे बने होते हैं? हम वाटर लेते हैं, उसमें जैसे HCl डाल दिया, और HCl क्या होता है? एसिड क्या होता है?
acid is a substance which furnishes H positive ions in the water. एसिड उसी सब्सटेंस को बोलते हैं ना जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए। तो मतलब एसिड इंक्रीजेस concentration of H positive ion in the water। तो जब आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे उससे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो पीएच की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा? इसके लिए मान लो एक हम केस लेते हैं। लेट अस टेक अ केस in which on adding acid to water H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वैसे कितनी होती है 10 की पावर -7 मोलर वाटर में, बट ये इंक्रीज हो गई 10 की पावर -7 से इंक्रीज हो गई, कितनी बन गई 10 की पावर -5 मोलर। अब आप बोलोगे सर ये इंक्रीज हो गया, ये तो डिक्रीज हुई है। अरे ये नेगेटिव में पावर कम होने का मतलब इंक्रीज ही होता है। यहाँ पे नेगेटिव में -7 का मतलब है 0.00000001। 10 की पावर -7 का मतलब ये है, और 10 की पावर -5 का मतलब है 0.000001। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है। तो मान लेते हैं कि जब आपने एसिड ऐड किया वाटर में तो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ के 10 की पावर -7 से बढ़ के 10 की पावर -5 मोलर हो गई। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा जिसको हम एसिड सॉल्यूशन बोलेंगे? व्हाट विल बी द पीएच? अब बताओ जरा इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? पीएच निकालने का क्या फॉर्मूला है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और आपके पास कितनी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अब ऐसे सॉल्यूशन में 10 की पावर -5 है। ठीक है, तो इसका पीएच कितना आ जाएगा? 5। ठीक, तो मतलब क्या निकला यहाँ से? कंक्लूजन क्या निकली? कंक्लूजन निकली कि जब भी आपके पास एसिड होते हैं या आप जब भी वाटर में एसिड ऐड करते हो और एसिडिक सोल्यूशन बनाते हो तो एसिडिक सोल्यूशन बनाते टाइम आप वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10 की पावर -7 से बढ़ा देते हो। कितनी बढ़ा देते हो? जैसे मान लो 10 की पावर -5 हो गई, 10 की पावर -4 हो गई, 10 की पावर -2 हो गई। ठीक है, और जितनी आप बढ़ाते जाओगे उसके अकॉर्डिंग पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास 10 की, देखो आपकी वैल्यू 10 की पावर -7 मोलर होती है H पॉजिटिव आयन की न्यूट्रल सॉल्यूशन में। अगर आप बढ़ाओगे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन तो 10 की पावर -5 मोलर हो जाएगी। उस टाइम पीएच की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अगर आप और बढ़ा दो तो मान लेते हैं 10 की पावर -2 मोलर होगी, उस टाइम पीएच की वैल्यू कितनी आएगी? 2। मतलब सोल्यूशन में जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन होता जाए पीएच की वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है, कम होती जाती है। मींस greater the H positive ion concentration, lower the value of pH। तो pH जितना ज्यादा लो हो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है, इसका मतलब ये है, क्योंकि ज्यादा एसिडिक होने का मतलब ज्यादा H positive ion concentration है। So we conclude that lower the pH, higher the acidic strength। जितनी पीएच कम हो उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तभी हम कहते हैं जो 7 है वो न्यूट्रल की पीएच है, 7 से जितना लेस होता जाएगा उतना ही एसिडिक
एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा या उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पीएच ऑफ बेसिस। अब पीएच ऑफ बेसिस के बारे में बात करते हैं। बेसिस के केस में क्या होता है, आप वाटर लेते हो, वाटर में जैसे NaOH ऐड कर दिया, और NaOH ऐड करने पे एक्चुअल में आप क्या कर रहे होते हो, OH नेगेटिव आयन ऐड कर रहे होते हो सॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब आप वाटर में OH नेगेटिव आयन ऐड कर रहे हो, उससे होता क्या है, वाटर की मैंने बोला ना सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनाता है। बट जब आप सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन ऐड करने शुरू कर दो ना अपनी तरफ से, उससे होता क्या है, जब भी किसी भी इक्विलिब्रियम में आप प्रोडक्ट ऐड करना शुरू कर दो बाहर से, तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है। क्या मतलब बना, अगर आप ये जो वाटर है, वाटर ने इक्विलिब्रियम क्रिएट करवाया पड़ा है, उसकी वजह से H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कितनी कितनी कंसंट्रेशन बन के रखी हुई है, 10⁻⁷ मोलर, 10⁻⁷ मोलर। आपने बाहर से OH नेगेटिव आयन ऐड करवाना शुरू कर दिया, OH नेगेटिव आयन जब बढ़ना शुरू हुआ सोल्यूशन यहाँ पे लिक्विड में, तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। जब बैकवर्ड शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन कंबाइन होके वाटर बनाना शुरू हो गए। OH नेगेटिव आयन तो चलो खैर आपने बाहर से डाला था, तो उसकी कंसंट्रेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बट H पॉजिटिव आयन तो बाहर से नहीं डाल रहे ना आप, बट जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, उस टाइम जो H पॉजिटिव आयन है उनकी कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब 10⁻⁷ है, लेट अस से 10⁻⁸ हो गया, कम हो गया। नेगेटिव में पावर बढ़ने का मतलब कम हो गया। लेट अस से 10⁻⁹ हो गया, लेट अस से 10⁻10 हो गया। जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयन डालोगे उतना इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, उतनी ही कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10⁻⁷ से कम हो जाएगी। तो जो बेसिस होते हैं उनके लिए जो पीएच की वैल्यू है वो 7 से अबव होती है। ऑन एडिंग OH negative ions, equilibrium shifts backward, which leads to decrease in concentration of H positive ion in solution. Let us say H positive ion concentration 10⁻⁷ से डिक्रीज हो गया, 10⁻⁹ मोलर बन गई, डिक्रीज टू। और जब ऐसा होगा तब पीएच क्या आएगा, अब इस सॉल्यूशन में मैं कह रहा हूँ 10⁻⁹ मोलर H कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन, तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो pH comes out to be negative logarithm of 10⁻⁹ 9। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर pH अबव 7 हो तो वो बेस होता है, क्योंकि बेस में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन न्यूट्रल वाटर से कम होती है। और जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयन ऐड होता जाएगा उतने ही H पॉजिटिव आयन की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर और ऐड कर दोगे तो 10⁻⁹ मोलर से 10⁻12 मोलर भी हो जाएगा ऑन एडिंग मोर OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो आपके पास एक मिनट रुको जरा, ऑन एडिंग मोर OH नेगेटिव आयंस इट कैन फर्दर डिक्रीज, हो सकता है कि ये फर्दर डिक्रीज कर जाए। लेट अस से नाउ बिकम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मान लेते हैं अब हो गई है 10⁻⁻12 मोलर, तो अब pH कितना होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻12, pH इक्वल टू 12। तो मतलब जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयन ऐड करते जाओगे उतना ही pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ज्यादा OH नेगेटिव आयन ऐड करने का मतलब क्या होता है, ज्यादा बेसिक।
means more pH leads to stronger base. जितना ज्यादा pH ज्यादा, इट मीन्स उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस है। ठीक, तो यहां से हमारी कंक्लूजन क्या निकली अभी तक जितना हमने pH के बारे में पढ़ा? न्यूट्रल सब्सटेंस का pH 7 होता है, उसमें जब आप H पॉजिटिव आयन ऐड करना शुरू कर दो तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू कर जाती है, और जब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो pH की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, और जितना pH की वैल्यू डिक्रीज होगी इट मींस उसमें उतने ही H पॉजिटिव आयन ज्यादा हैं, तो मतलब उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो लोअर द pH हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद बेसिस के केस में हमने पढ़ा क्या होता है। बेसिस के केस में हम OH नेगेटिव आयन डालते हैं बाहर से, तो जब OH नेगेटिव आयन डालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन उतनी ही कम होती जाएगी और pH की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इट मींस pH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी 7 से उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द pH स्केल। अब pH स्केल को समझते हैं। जिन बच्चों को लॉजिक समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो कहते हैं सिर्फ हमें बताओ कि एग्जाम में क्या आना है, वो बस इतनी चीज समझ लेना अच्छे से, दैट्स इट। ये रहा आपका pH स्केल। pH स्केल क्या कहता है कि 7 pH आए तो सब सॉल्यूशन न्यूट्रल, और 7 से pH कम हो जाए तो एसिड, और अगर 7 से अबव हो जाए pH तो बेस। जितना अबव होगा 7 से उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना बिलो होगा 7 से उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे अगर आपके पास दो सोल्यूशन है, एक के लिए pH 1 आया, एक के लिए pH 4 आया, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? कौन सा है? pH 1। pH 1 वाला। तो दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? pH 1 वाला। अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसका pH 11 है, दूसरे का pH 13 है, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? 13। 13 वाला। ठीक है, अगर आपको बेस दे के ये पूछा हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाता, पर फिर भी आपको याद होना चाहिए एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और एक चीज ये याद रखनी है कि 7 से जितना ज्यादा दूर होगा, अगर लोअर साइड में दूर है तो उतना ही ज्यादा एसिडिक, और 7 से जितना अबव होगा, जितना अबव होगा उतना ही ज्यादा बेसिक। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे इस साइड जाते टाइम बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। अब कुछ एक एग्जांपल, pH 0 किसका होता है? कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। 1 किसका होता है? हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है। लेमन जूस का pH कितना होता है? 2 के अराउंड। एप्पल जूस का कितना होता है? 3 के अराउंड। टोमेटो जूस का कितना होता है? 4 के अराउंड। ब्लैक कॉफी का कितना होता है? 5 के अराउंड। मिल्क का कितना होता है? 6 के अराउंड। प्योर वाटर 7। एग 8। मतलब एग जो है वो स्लाइटली बेसिक हो जाता है। बेकिंग सोडा 9। जो आप हैंड सोप यूज करते हो, आजकल तो बड़ा ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, कोरोना ने चमत्कार ही कर दिया, सोप वाली कंपनियां कई गुना मुनाफे में है। 10। अमोनिया सोल्यूशन 11। ब्लीच 12। अगर एल्कलीज का डाइल्यूट सोल्यूशन लोगे तो उसका 13। अगर एल्कली का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ले लेते हो तो 14। और ये जो स्केल है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे वैलिड है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वाटर का जो इक्विलिब्रियम है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज हो जाएगा इट मींस उस टाइम pH स्केल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे pH स्केल की बात करूं, 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इतना ज्यादा डिसोसिएट हो जाता है कि वो कितने H पॉजिटिव आयन बनाना शुरू कर देता है? वो 2 × 10⁻⁷ मोलर H पॉजिटिव आयन बनाने शुरू कर देता है। तो अगर मैं इसका pH निकालूं फॉर्मूला लगा के, तो pH की वैल्यू आती है 6.5। तो इसका मतलब क्या है? वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस पे जब आपने गर्म किया तो वो एसिड बन गया ना, क्योंकि उस जितने H पॉजिटिव आयन बने उतने ही OH नेगेटिव आयन बने हैं। तो pH 6.5 कैसे आ सकता है? बच्चे पूछते हैं कि सर फिर pH 6.5 का मतलब तो एसिड हुआ,
बट आप बोल रहे हो उतने ही हुआ, नेगेटिव आयन बढ़ गए, तो इसका मतलब तो न्यूट्रल हुआ, क्योंकि जब तक H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन का नंबर इक्वल रहता है उसका मतलब है न्यूट्रल सब्सटेंस। बट पीएच कह रहा है एसिड वाला, तो इसमें सीधा सा लॉजिक ये है कि जो 50 डिग्री सेल्सियस जब आप टेम्परेचर करते हो उस टाइम पीएच का स्केल ही चेंज हो जाता है। उस टाइम जो पीएच का स्केल है वो 6.5 पे न्यूट्रल है, उससे बिलो एसिड है, उससे अबव बेस है, जब आपका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। ये वाला जो स्केल है ये सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे वैलिड होता है। ठीक है, थोड़ी सी हाई लेवल की बात ये मैंने बोली है, बट आई थिंक जितना मैंने आपको बेस से उठा के ये चीज समझाई है तो आपको ये पॉइंट समझ लग गया होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्केल की बात करते हैं 10th लेवल पे आपको ये अभी कोई नहीं बताएगा, आई नो वेरी वेल कि ये जो क्या स्केल है कैसे चेंज होता है, बट अगर समझ लग गया है तो वेल एंड गुड। अगर सिर्फ 10th लेवल पे रहना है तो सिर्फ इतना याद रखो कि पीएच स्केल ये होता है, 0 to 14 इसकी रेंज होती है, 7 पे न्यूट्रल, 7 से बिलो एसिड, 7 से अबव बेस, दैट्स इट। अब इसको समराइज कर लेते हैं, मतलब जो 10th लेवल वाले स्टूडेंट है जिनने सिर्फ 10th के लिए ये कंसेप्ट करना है उनके लिए ये समरी है। Strength or base is measured on scale of numbers called pH scale. It has value from 0 to 14. Neutral substance have pH equal to 7 at 25 degrees Celsius. pH of acids is less than 7 as H positive ions will increase, so lesser the pH. जितना जितना H positive ion बढ़ता जाएगा उतना ही pH कम होता जाएगा, और जितना pH कम है उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर दी एसिड। जैसे एक एसिड है जिसकी pH 1 है, दूसरा एसिड है उसकी pH 6 है, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? 1 वाला। सिमिलरली बेस में जितना pH वैल्यू ग्रेटर होगा 7 से उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस। एक बेस है जिसका pH 13 है, एक बेस है उसका pH 11 है, तो दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है? pH 13 वाला। हायर द pH स्ट्रॉन्गर इज द बेस। तो ये आपका समराइज है, समरी हो गई ये, जिसको सिर्फ 10th लेवल का pH करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चलाने का बिल्कुल मन नहीं है, वो सिर्फ ये वाला पॉइंट्स नोट कर लो बस, दैट्स इट। ठीक, ये एक्स्ट्राज में ही है। ये भी हमारे ब्लड का पीएच लेवल पता कितना होता है? 7.34 से 7.38। हालांकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग स्केल देखना पड़ेगा कि पीएच स्केल उस टाइम पे क्या होता है। ठीक है, बट आप कह सकते हो कि 37 डिग्री सेल्सियस पे यही न्यूट्रल के अराउंड होता है, इतना ही न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसका पीएच 7.34 से बिलो चला जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस, और अगर ज्यादा बिलो हो जाए तो बस हो गया काम, राम नाम सत्य। ठीक है, और सिमिलरली ये जो नॉर्मल पीएच रेंज है ब्लड की 7.34 से 7.38, इससे अबव हो जाए पीएच तो भी राम नाम सत्य। अगर थोड़ा सा अबव हो जाए तो उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कोलिसिस, एल्कोलोसिस। ठीक है, और अगर बहुत ही ज्यादा हो जाए तो वो भी फिर पहुंच गए फिर प्रभु के द्वारे, तो भी डेथ। ठीक है, तो जो पीएच का, ब्लड का पीएच लेवल हुआ है वो 7.34 से 7.38 ही होता है फॉर अ हेल्दी पर्सन। ये एक्स्ट्रा मैं बताया आपको सो दैट आपको पीएच की इंपॉर्टेंस पता लग जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसी भी लिक्विड का पीएच हम पता कैसे कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर। उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के। हाँ जी बोलो राघव। सर पीछे जो ब्लड का आंसर उसमें 37 डिग्री पे सर 7.3 के आसपास न्यूट्रल है, पर जब हम बढ़ा रहे हैं सर टेम्परेचर 50 पे लेकर जा रहे हैं तो 6 वाला न्यूट्रल आ रहा है। हाँ मतलब मेरे को अभी एग्जैक्ट, मैं उस रेंज में जाना नहीं चाहता कि उसकी एग्जैक्ट न्यूट्रल क्या होगा,
मतलब भाई आप मान के चलो कि पीएच का जो नॉर्मल होता है वो ये है। आई थिंक लिटिल बिट बेसिक बनेगा ये, बिल्कुल लिटिल सा। मान लेते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस पे जो न्यूट्रल पीएच है वो 6.8 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये लिटिल बिट बेसिक है, ये नॉर्मल पीएच है ब्लड के लिए। अगर इससे अबव हो जाता है तो क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्कोलिसिस, और उससे बिलो आ जाएगा तो उसको बोलेंगे एसिडोसिस। ठीक है, यस सर। मैं मतलब अभी उस कैलकुलेशन में जाना नहीं चाहता सो दैट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये 10th वाले बच्चों, मतलब 10th लेवल का ही है टॉपिक ये, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताना। जैसे अभी हमने पढ़ लिया पीएच स्केल, हमें पता लग गया पीएच स्केल 0 to 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। हम मेजर कैसे करते हैं पीएच को, उसके लिए यूज होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सोल्यूशन लो, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की 1-2 ड्रॉप डालो, कैसा कलर आ रहा है वो देखना है। डार्क रेड आए तो पीएच 0, रेड आए मतलब पीएच 1, लाइट रेड आए मतलब पीएच 2, ग्रीन आए मतलब पीएच 7, नेवी ब्लू आए मतलब पीएच 10, वायलेट आए मतलब पीएच 13। हालांकि आजकल तो कई सारे यूनिवर्सल इंडिकेटर आ गए हैं, बट उनमें जो कलर की वेरिएशन होती है वो थोड़ी बहुत होती है। जनरल कलर यही रहते हैं कि 6 के अराउंड जब पीएच होगा तो कलर ग्रीनिश येलो ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा कई बार होता है ग्रीनिश येलो, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सल इंडिकेटर लो, बट बेसिक आइडिया यही रहेगा, बेसिक कलर रेंज यही रहेगी। ठीक है, जैसे ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था पीछे अभी, तो उसमें ये जो कलर है ये उसी के अकॉर्डिंग बना रखे हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या होता है उस पर्टिकुलर पीएच पे। 5 पीएच होगी तो वो ऑरेंज और येलो के बीच में है कहीं, ऑरेंजिश येलो बोलो। ओके। और यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है इसको तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ डाइज used to indicate pH of given solution. It gives different colors at different pH. So this is your universal indicator. जैसे डिफरेंट डाइज का मतलब क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाने के लिए हमने फिनॉल्फथलीन भी यूज किया है जो कि इंडिकेटर होता है, हमने मिथाइल ऑरेंज भी यूज किया है, हमने लिटमस भी यूज किया है, उनका मिक्सचर एक बना दिया, उसी को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। कई सारी डाइज होती हैं उनका मिक्सचर जो होता है उसी को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। या ऐसा बोल लो कई सारे इंडिकेटर्स का जो मिक्सचर होता है उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। बस आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टाइम हम बाकी डिस्कस करेंगे।